आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस आपके सारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हैं और मैं डेली यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस करवाती हूँ। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बहुत सारे क्वेश्चंस फ्री और कॉस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन और कंसेप्ट भी बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन मिलेंगे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बोलेंगे, कंसेप्ट एंड इंट्रोड्यूसर वाले क्वेश्चन, मतलब सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया है, अगर आप थोड़ा सा माइंड का यूज करें तो आप सिंपली ये सब चीज़ आप जानते हैं, आपको ये सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल आते हैं जो आपके माइंड पे बेस्ड होते हैं कि आप कितना अपने माइंड को यूज़ करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके बुक पे ही नहीं होते, कुछ कुछ आपके कॉमन सेंस पे भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि द सेक्टर विच कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा शेयर है नेशनल इनकम में, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर, कौन से सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो आजकल की बात करें, आजकल हम लोग के यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अभी क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में। इसका आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे सर्विसेज का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम में। आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, इन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में सर्विस सेक्टर का, इसलिए आंसर को सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया इन द ईयर, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, हम लोग का देश आजाद हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा पहला 5 ईयर प्लान, ये बचपन से हम लोग ने पढ़ा है, हम लोग को सब कुछ पता है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए हम लोग का संविधान बन गया, उसके बाद हम लोग का फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसको हम लोग फर्स्ट पहली पंचवर्षीय योजना भी बोलते हैं, वो कब बना, 1951 में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, 1951। सो इजी क्वेश्चन, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी, 1951। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग 1 मिनट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है इसको करेक्ट, इसको सही करने का। कुछ जो ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो आपको मतलब कि आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्लासिकल डाइकोटोमी एस्टैब्लिश, ठीक है। ये कब ये एस्टैब्लिश हुआ, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी में, द इंडिपेंडेंस ऑफ रियल, इंडिपेंडेंस है आपका रियल सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर, दोनों सेक्टर क्या इंडिपेंडेंस है। तीसरा है रियल वेरिएबल्स आर नॉट अफेक्टेड, रियल वेरिएबल्स क्या अफेक्ट नहीं हो रहे हैं मॉनेटरी फैक्टर से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 तीनों हो जाएगा, ठीक है। इसमें न्यूट्रलिटी ऑफ मनी भी है, इसमें इंडिपेंडेंस भी है, रियल सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर दोनों, और रियल वेरिएबल आर नॉट, ये अफेक्ट नहीं करता है मॉनेटरी, रियल वेरिएबल अफेक्ट नहीं करता है मॉनेटरी फैक्टर को, ठीक है। आंसर विल बी डी, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, 1 2 3 ओनली। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, इफ अ डुर्बिन वाटसन स्टैटिस्टिक टेक्स अ प्लेस क्लोज टू 0, ठीक है। डुर्बिन वाटसन का वैल्यू क्या है, क्लोज टू 0, इसका फॉर्मूला क्या था, 2 1 माइनस रो, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए इसका डुर्बिन वाटसन का वैल्यू क्या है, 0 है, 0 पे रख लेंगे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन का वैल्यू आपको निकालना, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, 0 है। अब यहाँ पे 2 1 माइनस रो, ये समझ में आ गया। अब देखिए ये 2 है ना, ये 2 इधर आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 हो गया। मान लीजिए 1 माइनस रो, ये बचा। अब देखिए ये जो +1 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू माइनस रो, ये एफ नहीं है, रो है, रो है, ठीक है, माइनस होगा। अब देखिए ये जो माइनस, ये माइनस कट गया, ठीक है, दोनों जगह माइनस कट गया, क्या बचा, क्या वैल्यू आया आपका, 1 आया। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। देखिए क्लोज टू 0 रॉन्ग, ये नहीं, क्लोज टू +1, हाँ ये करेक्ट आंसर है।
आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, क्लोज टू +1। आंसर इज बी, क्लोज टू +1। देखिए तो अभी आ गया आपका स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है कि इफ ऑल द वैल्यूज आर इक्वल इम्पोर्टेंस द इंडेक्स नंबर आर इक्वल, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या कहलाएगा? जब सबका वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल इम्पोर्टेंस मिलेगा सारे वैल्यूज को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेटेड, कंपोजिट, अनवेटेड या वैल्यू इंडेक्स, ठीक है। तो जब आपको इक्वल वैल्यू मिलता है सबको, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनवेटेड। जब इक्वल वैल्यू, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, इक्वल वैल्यू सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनवेटेड। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया, अनवेटेड। आंसर इज अनवेटेड। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका इंडेक्स नंबर का है, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या है कि जब आपका इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा सबको को, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनवेटेड बोलेंगे। तो आंसर हो गया इसका सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डमी वेरिएबल्स आर मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। डमी वेरिएबल क्या होता है? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव दोनों होता है या पावर होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डमी वेरिएबल की तो ये क्या हो जाता है आपका? क्वालिटेटिव होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? क्वालिटेटिव। तो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं क्वालिटेटिव, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। तो इसी तरह हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए जो कि आपके सब मिक्सचर था, स्टैटिस्टिक भी था, माइक्रो भी था और इंडियन इकोनॉमिक्स भी था। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैं डेली क्विज के क्वेश्चंस डालती हूँ, उसे भी देखा करिए। इसमें क्विज के क्वेश्चंस में एमसीक्यूज के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।